आदिवासी इस देश का मालिक है। वी आर नॉट ओनली सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर दी ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के केवल नागरिक नहीं है, हम इस देश के मालिक है और हम लोग मालिक होने का सम्मान और अधिकार किसी से मांगेंगे नहीं, ये छीन कर लेंगे। मेरा भी नहीं है भारत है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। हमारा उतना अधिकार नहीं है जितना आदिवासियों का इस देश पर अधिकार है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे। भिखमंगे हमारी धरती पर रह करके कमा खा रहे हो और हमें आरक्षण सिखा रहे हो। जंगल अगर बचा है तो वो हमारे देश के आदिवासियों के कारण बचा है। बिरसा मुंडा जैसे लंगोटी पहने और पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए। का धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई सबसे अलग है, ये 8वीं क्लास में लिखा हुआ है। तो किसका इंतजार कर रहे हो आप लोग? हमें किसी का झोला उठाने की जरूरत नहीं है, किसी की चादर बिछाने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी का ना धर्म होता है ना जाति होता है। आदिवासी सबसे प्रकृति पूजा करते हैं। हम लोग इस देश के मालिक हैं, मालिक रहेंगे। अगर राजनीति वाले लोग अगर हम लोग से ज्यादा उछलेंगे तो हम लोग भगा भी सकते हैं। आदिवासी लोगों का इतना पावर है इस भारत देश में कि वे लोग चाहे तो बाहर से आए हुए निवासियों को भगा सकते हैं। यहाँ पर आदिवासी किसी अंडे पंडे और बाबा फाबा पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि इस देश में जैसे आपने मेरी बहन को पूछा कि आपके यहाँ पे राम राज्य जरूरी है संविधान, मैं बोलता हूँ संविधान राज्य जरूरी है। में जाने के लिए उनका शुद्धिकरण किया गया है। मैं आपको बताता हूँ आदिवासियों को मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है और आदिवासी इस देश का मालिक है। वी आर नॉट ओनली सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर दी ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के केवल नागरिक नहीं है, हम इस देश के मालिक है और हम लोग मालिक होने का सम्मान और अधिकार किसी से मांगेंगे नहीं, ये छीन कर लेंगे। हमारी कौम में ये छीनने की ताकत है। भारत देश ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, भारत देश सिर्फ आदिवासियों का है, क्योंकि भारत देश में सबसे पहले आदिवासी आए थे। तो अभी आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आदिवासी चाहे तो जो बाहर के निवासी हैं उन लोगों को भगा भी सकते हैं। यह देश सिर्फ आदिवासियों का हक है। राजनीति वाले ज्यादा उछलेंगे तो आदिवासी लोग अपना अधिकार को जरूर मांगेंगे। अपना अधिकार ऐसा ही नहीं मिलेगा, अधिकार को छीनना पड़ेगा। यह बात याद रखना मेरे आदिवासी भाई लोग। भारत बना, अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो अगर तुम चढ़ाओगे तो फंस जाओगे। चढ़ाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चढ़ाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ, ये मुसद्देका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी वाले से कहते मुगल आए। अभी अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत में, मगर आदिवासी यहाँ का है, द्रविडियन यहाँ का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। भारत देश में बाहर के निवासी आके अधिकार अपना जमा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का अधिकार को छीना जा रहा है। आदिवासी लोग अभी तक जान नहीं पा रहे हैं कि हम लोग का अधिकार कितना ज्यादा है। आदिवासियों का इतना ज्यादा अधिकार है कि हम लोग चाहे तो बाहर के आए हुए लोगों को भगा भी सकते हैं, क्योंकि भारत देश में आने वाले सबसे पहले आदमी है आदिवासी। इसको समझो आदिवासी लोग, अपना हक छीनो। हक को छीना नहीं चाहते तो थोड़ा पढ़ाई करो। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं भी बाहर से आया हूँ। इस देश में अधिकतर लोग बाहर से आए हैं। इस चीज को लोगों को समझना। आप ब्राह्मण हैं, आप बाहर से आए हैं? हाँ, हम बाहर से आए हैं। इस चीज को भारत के हैं, भारतीय हैं, लेकिन हमारा उतना अधिकार नहीं है जितना आदिवासियों का इस देश पर अधिकार है। उनका पहला अधिकार है, हम उसके बाद आए। इस चीज को हम अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारे मोदी जी को समझना चाहिए। आदिवासी का अर्थ क्या होता है? आदिवासी का मीनिंग क्या होता है? आदिवासी का मीनिंग होता है सबसे पहले निवासी। अगर आदिवासी लोग सबसे पहले निवासी हैं तो उसका अधिकार को क्यों दिया नहीं जा रहा है? तो आदिवासी को सब तरफ से परेशान किया जा रहा है। आदिवासियों को, उन लोगों को अशिक्षित किया जा रहा है। मैं आदिवासी माता पिताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना बेटा को जरूर स्कूल भेजिए। जब तक स्कूल नहीं जाएंगे अपना अधिकार को नहीं जानेंगे। अगर अधिकार को जानेंगे तो ऐसा कोई मैकेलाल नहीं है जो आदिवासियों को ऊपर अत्याचार करेगा। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे, मतलब जब इस देश में कोई और नहीं था तब भी आप लोग इस देश में रहते थे। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। ये भारत देश का जमीन जंगल को बचाने वाला सिर्फ आदिवासी होते हैं। सब लोगों को तो पता है कि पेड़ के बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते, नहीं जी सकते हैं, लेकिन आदिवासी ही ऐसा है जो जंगल जमीन को बचा रहे हैं। ये डार्क रियलिटी है, आप लोग समझो। आदिवासी के जमीन को जबरदस्त छीनने की कोशिश मत करो। जंगल जमीन आदिवासियों का हक है,
और अपना मेहनत से काम करते हैं, किसी का चोरी नहीं करते हैं, बोले अपना मेहनत से काम करते हैं और अपना मेहनत का फल को खाते हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं आदिवासी लोग। जंगल अगर बचा है तो वो हमारे देश के आदिवासियों के कारण बचा है। पर्यावरण बचा है तो वो आदिवासियों के कारण बचा हुआ है। और शायद कोई व्यक्ति इतना पर्यावरण और प्राकृतिक पुजारी नहीं है जो आदिवासी लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो राजनीति में बैठे हुए लोगों से डरेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऊपर बिरसा मुंडा का खून ऑलरेडी उतर चुका है। भले जान चला जाएगा लेकिन जंगल जमीन नहीं जाएगा। इसका कौन ऐसा बोल दिया था? ये रियलिटी है, ये सच वर्ड है, क्योंकि जितना भी लोग हमारे जंगल जमीन को लिया है अवैध तरीके से लिया है। इसीलिए आप लोग समझो, अभी जान दे देंगे लेकिन अपना जंगल जमीन को नहीं देंगे। ये अपना माइंड में बैठाए रहो। आदिवासियों को इतना भी पता नहीं है कि हम लोग इस देश के मालिक हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कहीं पर भी देखो सब लोग हरिया दारू पीने में व्यस्त है, आदिवासी लोग। इसलिए अपना हक को जानो, क्योंकि हमारे पूर्वज सबसे पहले इस देश में आए हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि हम लोग गुलाम की तरह सोचते हैं, छोटा सोचते हैं लेकिन बड़ा नहीं सोचते हैं। क्यों? बड़ा सोचेंगे तो क्या मार जाएंगे? बड़ा सोचो और बड़ा काम करने शुरू करो। अगर हम लोग गुलाम की तरह जिएंगे ना तो हम लोग को ऊपर और ज्यादा प्रेशर किया जाएगा। भले ही हम लोगों के पास हथियार नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन लड़ाई करने के लिए दिमाग ही काफी है। हम लोग दिमाग से भी लड़ सकते हैं। अपना तो ऑलरेडी मजबूती है और अपना लड़ाई को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को पढ़ाई भी जरूरी है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ माता पिता से, और अपना बेटा को जबरान कीजिए पढ़ाई के लिए, नहीं तो ये बाहर के आए हुए लोग अपना शासन करने नहीं देंगे हम लोगों को और खुद शासन करने शुरू कर देंगे। आदिवासी वे लोग हैं जो राजाओं के शासन में नहीं आते हैं, जो जाति व्यवस्था में नहीं आते, जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आते। आदिवासियों का धर्म हिंदू, इस्लाम, ईसाई सबसे अलग है। ये 8वीं क्लास में लिखा हुआ है। तो किसका इंतजार कर रहे हो आप लोग? हमें किसी का झोला उठाने की जरूरत नहीं है, किसी की चादर बिछाने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं। हम इमिग्रेंट्स पीपल नहीं है, हम इंडिजिनस पीपल है। हमें मालिक की तरह सोचना होगा, हमें राजा की तरह सोचना होगा, हमें मजदूर की तरह नहीं सोचना है। ये बात याद रखनी है दोस्तों। जय आदिवासी, हमारा अड्डा हमारा शासन रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। विशेषकर यह वीडियो आदिवासियों को जगाने के लिए बना रहे हैं। जय आदिवासी।